नमस्कार, जो स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उपखंड प्रशासन ब्यावर द्वारा कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन नो मास्क नो एंट्री को राज्य स्तर पर सराहा गया है। इस बाबत सोमवार को ब्यावर शहर में अजय कुमार तिवारी कमांडेंट 6 बटालियन राष्ट्रीय आपदा मोचन के निर्देशानुसार RRC अजमेर 6 बटालियन NDRF नारेली की 25 सदस्यीय टीम योगेश कुमार मीणा सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में राष्ट्रीय आपदा रिलीफ फोर्स का दल ब्यावर पहुंचा। इस मौके पर दल की ओर से कोरोना जागरूकता, बचाव व रोकथाम के प्रचार प्रसार के लिए एक वाहन रैली निकाली गई। एसडीएम कार्यालय से शुरू हुई वाहन रैली को एसडीएम श्वेता चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, आयुक्त झब्बर सिंह, तहसीलदार प्रदीप कुमार मालवी तथा दिव्यांग सेवा समिति के पप्पू पहलवान आदि उपस्थित रहे। कोरोना जागरूकता अभियान प्रभारी शरभ टंडन ने बताया कि रैली भगत चौराहा, सिटी सिनेमा, चांद गेट, भारत माता सर्किल से मेवाड़ी गेट होते हुए पार्श्वनाथ हॉस्पिटल, कॉलेज रोड से पुनः चांद गेट होते हुए नगर परिषद पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के दौरान एनडीआरएफ की टीम ने पैदल मार्च करते हुए शहरवासियों को कोरोना के बचाव एवं रोकथाम का संदेश देते हुए मास्क का वितरण किया। इस दौरान नगर परिषद के सामने स्थित लायंस गार्डन में सहायक कमांडेंट एनडीआरएफ नारेली अजमेर ने योगेश कुमार मीणा ने उपस्थित सभी को कोरोना जागरूकता की शपथ दिलाई। रैली में पुलिस यातायात पुलिस, नगर परिषद ब्यावर के स्वास्थ्य निरीक्षक केसी हरिराम लखन, समस्त जमादार, प्रेरणा फाउंडेशन, स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता, सुलक्षणा शर्मा, मोनिका, अंजलि जांगीर, डॉक्टर चेतन सेन, ब्यावर सिटीजन काउंसिल के सदस्यगण, अध्यापक कन्यामल सोनल, व्याख्याता खीमराज कटारिया, अग्निशमन विभाग नगर परिषद ब्यावर का समस्त स्टाफ, अध्यापक मोहन सिंह चौहान, विष्णु गोयल, अंकित पुजारा, दिलीप जयमन, कन्हैयालाल बागड़ी, निर्मल खींचर तथा निरंजन मिश्रा आदि शामिल थे। जागरूकता रैली के दौरान संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा विद्यार्थी रजत चौहान को इमोजी पेंटिंग बनाने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप सम्मान पत्र एवं पारितोषिक भेंट किया। इस मौके पर कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन के अंतर्गत एक और नवाचार के तहत कोरोना फाइटर इमोजी पेंटिंग का लोकार्पण किया गया। अब तक इमोजी सोशल मीडिया पर भावना व्यक्त करने का एक साधन रहा है, लेकिन अब से इमोजी कोरोना फाइटर रूप में काम करेगा। अब नो मास्क नो एंट्री का संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से इमोजी द्वारा दिया जाएगा। उधर एसडीएम श्वेता चौहान ने पर्यावरण संरक्षण के तहत न्यायालय परिसर में अशोक के पौधे लगाकर आमजन को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। शहर की साफ सफाई व्यवस्था, कचरा संग्रहण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नगर परिषद प्रशासन की ओर से एक नया कचरा संग्रहण ट्रक खरीदा गया है। सोमवार को नए ट्रक को कचरा संग्रहण हेतु शहर के लिए रवाना किया गया। इससे पूर्व नगर परिषद में ट्रक की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। नगर परिषद परिसर में आयोजित एक शादी समारोह में बंकटलाल शर्मा ने विधि विधान से परिषद सभापति नरेश कनौजिया तथा आयुक्त झब्बर सिंह से पूजा अर्चना करवाई। पूजा अर्चना के बाद ट्रक को कचरा संग्रहण हेतु समर्पित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पार्षद मुन्नी देवी गहलोत, संगीत सुनीता भाटी, बीना झंवर, सुरेंद्र सोनी, कुलदीप बोहरा, अंगद राम अजमेरा, नेनूराम देवड़ा, मनोज तंवर, गोविंद पंडित, राजेंद्र तुनगरिया, कमला दग्दी, गोपाल सिंह रावत, माया शंकर यादव तथा अनिल भोजक आदि उपस्थित थे। राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के निर्देशों पर प्रदेश भर में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटखोरों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत रविवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अजमेर की टीम खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय मोयल के नेतृत्व में ब्यावर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सबसे पहले सेदरिया स्थित गणपति मिष्ठान भंडार के तिलपट्टी गोदाम पर दबिश दी। यहाँ से टीम ने तिलपट्टी के सैंपल लिए। इसके बाद टीम शहर के भीमानगर स्थित कपिल मावा भंडार पर दबिश देकर गोदाम की जांच की। साथ ही यहाँ से टीम के सदस्यों ने दूध, फीका मावा तथा मीठे मावे के सैंपल एकत्रित किए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अजगर बाबा लिंक रोड स्थित नेचुरल इंडिया ऑयल मिल के यहाँ पर दबिश दी। अचानक पहुंचे स्वास्थ्य विभाग की टीम के सदस्यों को देखकर मिल में काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय मोयल ने मिल में रखे मूंगफली के तेल के पीपों की जांच की तथा तेल के नमूने जांच के लिए एकत्रित किए। इस दौरान शहर में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कार्यवाही की जानकारी मिलते ही खाद्य सामग्री विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय मोयल ने बताया कि प्रदेश भर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के निर्देशों के तहत 26 अक्टूबर से चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटखोरों के खिलाफ कार्यवाही की जाकर खाद्य सामग्री के नमूने एकत्रित किए जा रहे हैं। इसी के तहत आज शहर के गणेश मिष्ठान भंडार, कपिल मावा भंडार एवं नेचुरल इंडिया ऑयल मिल पर दबिश देकर तिलपट्टी, मावा तथा मूंगफली के
के तेल के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। मोयल ने बताया कि यदि दुकानदारों से लिए गए सैंपल्स में किसी भी प्रकार की मिलावट पाई जाती है तो इनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया जाएगा। छूट के लिए अभियान जो 26 तारीख से चल रहा है, जो इस तरह हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसी के तहत आज ब्यावर में आए हैं। सबसे पहला प्रथम सैंपल हमने गणपति मिष्ठान भंडार जो तिलपट्टी का काम करते हैं, सेरिया में इनका कारखाना था, वहाँ से हमने एक गजक का सैंपल लिया है। उसके बाद एक मावा कपिल मावा भंडार का मावा भंडार है जो भीमा नगर में स्थित है, वहाँ हमने दूध की और मीठे मावा की, फीके मावा की स्पॉट टेस्ट करवाई है और विशिष्ट जांच के लिए हमने एक सैंपल लिया है मावे का, जो हम हमारे लैब में भेजेंगे। यदि लैब में किसी प्रकार की उस सैंपल में कोई गलती पाई जाती है तो नियमानुसार पैसे से कार्रवाई करेंगे। ये तीसरी कार्रवाई हम यहाँ पे अजगर बाबा के थाने के पास में एक ऑयल मिल है नेचुरल इंडिया के नाम से, वहाँ से अभी मूंगफली के तेल का सैंपल ले लेंगे, जाँच के लिए भेजेंगे। अजय मोल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला अजमेर। कोरोना काल में विभिन्न समस्याओं से जूझ रही शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति की ओर से सोमवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अजमेर रोड स्थित होटल रामाडा इन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार की दोहरी नीति के कारण विद्यालय संचालकों की एवं कार्यरत कर्मचारियों की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर हो गई है, जिसमें सरकार की दोहरी नीति साफ नजर आ रही है। सरकार विद्यालय संचालकों को एवं अभिभावकों के आपस में विरोधाभास उत्पन्न कर रही है, जिससे संपूर्ण राजस्थान के विद्यालय संचालक एवं अभिभावक असमंजस की स्थिति में उत्पन्न हो चुकी है। जबकि वास्तविकता में इस वैश्विक महामारी के कारण राज्य सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी थी कि विद्यालय संचालकों को आर्थिक पैकेज उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। आर्थिक पैकेज तो दूर, सरकार ने अभिभावकों को भी फीस नहीं देने के आदेश कर गुमराह कर विद्यालय संचालकों की हालत बद से बदतर करते हुए विद्यालयों को बंद होने की कगार पर पहुंचा दिया है। यहाँ तक कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना भी सरकार द्वारा की जा रही है। उसके विपरीत सरकार द्वारा उनकी फीस यथावत ली जा रही है। जैसे सरकारी विद्यालयों में प्रवेश के समय नियमानुसार जो फीस ली जाती है वह वर्तमान में भी ली जा रही है। अब कक्षा 10 एवं 12वीं के बोर्ड परीक्षा के फॉर्म की तारीख जारी करके उसकी फीस वसूल करने की भी तैयारी सरकार द्वारा की जा रही है, जो पूर्णतया सरकार द्वारा गलत एवं विधि के विपरीत कार्य किया जा रहा है। ज्ञात रहे कि संपूर्ण राजस्थान में लगभग 50,000 विद्यालय संचालित तथा उसमें लगभग 11 लाख कर्मचारी कार्यरत है, जो पूर्ण रूप से बेरोजगार हो चुके हैं। प्रेस वार्ता के दौरान संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने 7 सूत्री मांगे रखी है, जिन्हें सरकार के समक्ष पेश कर उनको पूरी करने की मांग की जा रही है। मांगे नहीं माने जाने के भाव में संघर्ष समिति ने आगामी दिनों में निजी विद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बंद करने की चेतावनी भी दी है। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र अरोड़ा, सचिव अजमत काठार, प्रदेश प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर, राजेंद्र शर्मा, रमेश मारोटिया, ओम रणवा तथा दिनेश माहेश्वरी आदि उपस्थित थे। संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर सीएम अशोक गहलोत के नाम में ज्ञापन भी प्रेषित किया है। राजस्थान के 33 जिलों के अंदर शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश के जितने भी संगठन हैं प्रदेश स्तर के, उन समस्त पदाधिकारियों द्वारा पूरे जिलों के कलेक्टर को और उपखंड अधिकारियों को एक ज्ञापन देके सरकार तक ये आवाज पहुंचाई जा रही है कि पिछले 14 मार्च से जो स्कूलें बंद पड़ी है उनकी तरफ आज तक सरकार ने किसी प्रकार की कोई नजर नहीं करी है, किसी प्रकार का कोई उनका समाधान नहीं किया गया है। जबकि वास्तविकता में शिक्षा का क्षेत्र राजस्थान में बहुत बड़ा है। लगभग 50,000 निजी विद्यालय संचालित हैं पूरे राजस्थान में और उसमें लगभग 11 लाख से अधिक कर्मचारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। हमने जो मांग पत्र है अब माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है। हमारी सबसे पहली जो मांग है कि जो माध्यम से सरकार का ये ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर जो 33 जिले हैं और उसके उपखंड के अंदर आज ये ज्ञापन देके 5 तारीख से पेन डाउन हड़ताल, किसी प्रकार का सरकारी कार्य नहीं किया जाएगा। ये सरकार को अवगत करवाने के लिए, सरकार की आंखें खोलने के लिए ये हम कर रहे हैं। उसके बाद के अंदर यदि सरकार नहीं जागी तो उसका अभी हमारे प्रदेश संगठन के द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा कि आगे हमें किस प्रकार से आंदोलन करना है। सरकार तक हमारी जो जायज मांगे हैं वो सरकार से हम मांग रहे हैं।
शहर के श्री मेगा रोड स्थित होटल विनोद के सामने अनियंत्रित तथा अघोषित वाहन पार्किंग शहर वासियों तथा आमजन के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। हालात यह है कि यहाँ पर दिन भर वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। अधिकांश वाहन तो सड़क तक पार्क कर दिए जाते हैं, जिसके कारण वहां से गुजरने वाले वाहनों तथा पैदल राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेतरतीब वाहनों की पार्किंग के कारण यहाँ पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसी मार्ग से होकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के रोगी वाहनों के साथ साथ एम्बुलेंस आदि को गुजरना पड़ता है। कई बार जाम के कारण गंभीर रोगियों के जीवन पर बनाती है। मालूम हो कि होटल विनोद के यहाँ पर 2 बैंक, होटल, नमकीन भंडार तथा कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित है, जिसके कारण यहाँ पर दिन भर वाहनों का दबाव बना रहता है। बैंक आने जाने वाले ग्राहक जल्दबाजी में अपने वाहन इधर उधर खड़े कर चले जाते हैं और धीरे धीरे यह वाहन सड़क तक पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नगर परिषद प्रशासन की ओर इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। परिषद की ओर से समय समय पर कार्यवाही को अंजाम दिया जाता है, लेकिन बैंक के रोजमर्रा के कार्यों के लिए प्रतिदिन सैकड़ों उपभोक्ताओं का यहाँ पर आना जाना रहता है, लेकिन बैंकों के पास स्थायी पार्किंग नहीं होने के कारण ऐसे हालात बन जाते हैं। महावीर इंटरनेशनल ब्यावर एवं त्रिशला वीरा केंद्र की ओर से सोमवार को सेवा प्रकल्प के तहत शहर के रेलवे स्टेशन पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए N95 मास्क वितरित किए गए। कार्यक्रम प्रभारी सदस्य रतन सिंह मेहता के अनुसार इस मौके पर स्टेशन प्रभारी अशोक कुमार भाटी का स्वागत किया गया तथा उन्हें N95 मास्क भेंट किया गया। इसके पश्चात उपस्थित सदस्यों ने स्टेशन मास्टर के हाथों से करीब 200 मास्कों का वितरण करवाया। सचिव सुशील कुमार के अनुसार मास्क वितरण कार्यक्रम के दौरान सत्यनारायण शर्मा, संजय बिहानी, अमित पाले, सुनील सकलेचा, हृदयानंद कोठारी, नरेश बंसल, दीपचंद कोठारी, अरविंद शर्मा, जितेंद्र कुमार तथा मुकेश कुमार आदि उपस्थित थे। हर साल दिवाली के समय मनाए जाने वाले 5 दिवसीय दीपोत्सव इस बार 4 दिन के लिए मनाया जाएगा। कारण है कि रूप चौदस और दिवाली का एक ही दिन पड़ेगा। इस साल 5 दिवसीय की जगह 4 दिन का ही दीपोत्सव मनाया जाएगा। धनतेरस भी दिवाली के एक दिन पहले 13 नवंबर को रहेगी। 14 नवंबर को रूप चौदस व अमावस्या तिथि एक ही दिन आ रही है। ऐसे में दिन में रूप चौदस व शाम को लक्ष्मी पूजन होगा। 16 नवंबर को भैया दूज मनाई जाएगी। पंडित खेमराज शर्मा के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती है। अमावस्या की रात में ही माता धरती पर विचरण करती है। इसी वजह से यह त्योहार अमावस्या की रात को मनाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस बार अमावस्या 14 नवंबर दोपहर 2:17 से शुरू होगी, जो दूसरे दिन 15 नवंबर को सुबह 10:30 बजे तक रहेगी। यही वजह है कि माता लक्ष्मी का पूजन 14 नवंबर शनिवार को होगा। धार्मिक मान्यता है कि जिस दिन सूर्यास्त के बाद 1 घड़ी अधिक तक अमावस्या तिथि रहे, उस दिन दीपावली मनाई जाती है। पंडितों के अनुसार त्रयोदशी तिथि 12 नवंबर है कि रात 9:31 से शुरू होकर 13 नवंबर को शाम 6 बजे तक रहेगी। 13 नवंबर को ही प्रदोष व्रत भी रहेगा। ऐसे में 13 नवंबर को ही धनतेरस मनाई जाएगी, क्योंकि धनतेरस प्रदोष के दिन ही रहती है। पंडित खेमराज शर्मा के अनुसार लक्ष्मी पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त 5:39 से 6:02 तक का है। लक्ष्मी पूजन प्रदोष युक्त अमावस्या को स्थिर लग्न और स्थिर नवांश में किया जाना श्रेष्ठ माना गया है। 14 नवंबर दिवाली को प्रदोष काल शाम 5:30 बजे से रात 8:12 तक रहेगा। लक्ष्मी पूजन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त शाम 5:49 से 6:02 बजे तक रहेगा। इस मुहूर्त में प्रदोष काल स्थिर वृष लग्न और कुंभ का स्थिर नवांश भी रहेगा। 14 नवंबर को रात 8:10 बजे तक रहेगा। स्वाति नक्षत्र पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। शनिवार को प्रदोष काल में स्वाति से बना सिद्धि योग कार्य सफलता के लिए अच्छा माना गया है। शहर की कुंदन भवन गली स्थित महाकाल टावर के पास सरकारी भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। अतिक्रमण से परेशान कुंदन भवन गली के निवासियों ने स्थानीय निवासी श्रीमती शांति देवी तथा उनके पुत्रों पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर नजूल की संपत्ति पर कब्जा कर सड़क तक 8 फीट तक निर्माण करने का आरोप लगाया है। इस हेतु क्षेत्रवासियों ने सोमवार को एसडीएम को एक शिकायत भी दी है। एसडीएम को दी गई शिकायत में बताया गया कि अतिक्रमियों ने नजूल संपत्ति पर कब्जा करते हुए पानी निकासी के लिए बनी नाली की दिशा बदल दी, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि नगर परिषद को भी पूर्व में इस बाबत शिकायत की गई। परिषद प्रशासन ने मौका निरीक्षण करते हुए अतिक्रमियों को पाबंद भी किया गया, लेकिन अतिक्रमियों ने बावजूद इसके उक्त निर्माण कर लिया। क्षेत्रवासियों ने शीघ्र ही अवैध कब्जे के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। शिकायत देने वालों में मुकेश झंवर, दिलीप कुमार जाजू, विमल चौहान, मनीष कुमार तथा प्रकाश आदि शामिल थे।
राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे कोरोना जागरूकता अभियान के तहत प्रदेश के समस्त सरकारी महाविद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाएगा। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान की ओर से सरकारी महाविद्यालयों को जारी निर्देशों के तहत कोरोना जागरूकता अभियान के तहत में महात्मा गांधी के विचारों को आमजन तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाएगा। आदेशों के तहत महाविद्यालयों में ऑनलाइन चित्रकला, निबंध लेखन, स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन 7 नवंबर तक किया जा रहा है। स्नातक स्तर पर कोरोना काल में विद्यार्थियों के दायित्व, महात्मा गांधी एवं बुनियादी शिक्षा, हमारी परंपरा और जल संरक्षण, स्वच्छता के मायने, हमारे दायित्व, स्नातकोत्तर स्तर पर पर्यावरण सुरक्षित जीवन का आधार, अहिंसा एवं सत्याग्रह, गांधी जी के नजरिए से गांधी दर्शन का जीवन में महत्व, पर्यावरण संतुलन एवं स्वास्थ्य विषय पर ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिताओं के परिणाम 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जयंती के अवसर पर घोषित किए जाएंगे। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा ब्यावर समेत प्रदेश के 21 शहरों में स्वस्थ संकल्प राजस्थान अभियान के तहत 50 ओपन जिम का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए आवासन मंडल द्वारा टेंडर प्रक्रिया की जा रही है। आवासन मंडल के अनुसार प्रदेश के 21 चयनित शहरों में बनने वाले 50 ओपन जिम पर करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए का खर्च आएगा। टेंडर होने के बाद जरूरी औपचारिकता पूरी होते ही ब्यावर में 2 स्थानों पर ओपन जिम का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही अन्य शहरों में भी आवासन मंडल द्वारा इन ओपन जिम की शुरुआत की जाएगी। बताया गया है कि उक्त ओपन जिम आवासन मंडल द्वारा बनाए गए आवासीय क्षेत्रों के फैसिलिटी जमीन पर तैयार होंगे। इसके साथ ही जिम में आधुनिक उपकरणों को इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे कि महिलाएं और बच्चे भी कसरत कर सके। आमजन को स्वस्थ रखने के मकसद से राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के तहत राजस्थान आवासन मंडल द्वारा पहल की जा रही है। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा स्वस्थ राजस्थान अभियान के तहत मंडल के खुद की फैसिलिटी की जगह में ही यह जिम खोले जाएंगे। मंडल की ओर से पार्क में बनने वाले ओपन जिम के इक्विपमेंट के लिए 1 करोड़ 50 लाख के वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं। इन जिम में मंडल की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए वर्कआउट की समस्या से निजात मिल जाएगी। गौरतलब है कि शहर से आवासन मंडल द्वारा 2 कॉलोनियों का निर्माण करवाया गया है, एक साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड, दूसरा गढ़ी हाउसिंग बोर्ड। मंडल द्वारा दोनों कॉलोनियों में एक ओपन जिम बनाने का प्रस्ताव है। मंडल की दोनों कॉलोनियों में 4 से ज्यादा फैसिलिटी की जमीन है, लेकिन स्थिति यह है कि इन जमीन की उचित देखरेख और प्रबंधन के अभाव में यह स्थान असामाजिक तत्वों की अवांछित गतिविधियों का अड्डा बना हुआ है। ऐसे में इन पार्क में ओपन जिम बनने से इन पार्क को विकसित किया जा सकेगा और इन पार्क पर लोगों की आवाजाही शुरू होगी। राजस्थान आवासन मंडल के अनुसार इन ओपन जिम में स्काई वॉकर, लेग प्रेस, सिट अप बोर्ड, रोवर सर्फ बोर्ड, एयर वॉकर, ट्रिपल हिप ट्विस्टर, चेस्ट प्रेस कम सीटेड पुलर, मल्टीफंक्शन ट्रेनर, शोल्डर बिल्डर साइकिल एवं इंस्ट्रक्शन बोर्ड आदि उपकरण स्थापित किए जाएंगे। नगर परिषद के शहर विकास और सौंदर्यीकरण अभियान में सहयोग की पहल करते हुए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। परिषद इस राशि को स्वच्छता और सौंदर्यीकरण पर खर्च करेगा। नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया ने बताया कि भामाशाह, पारसमल, प्रवीण कुमार, सुनील कुमार खेतपालिया परिवार की ओर से एक दिन पूर्व कोर्ट परिसर के नवनिर्मित द्वार व सोलर प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर नगर परिषद को 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। खेतपालिया परिवार द्वारा पूर्व में भी नगर विकास के कार्यों में तत्पर रहते हुए विकास संबंधी विभिन्न विकास कार्यों में सहयोग किया गया। इस बार परिषद प्रशासन के अभियान की सराहना करते हुए उन्होंने 11 लाख रुपए सहयोग करने की घोषणा की। सभापति ने बताया कि भामाशाह परिवार की ओर से मिलने वाली इस राशि का उपयोग वे शहर विकास और सौंदर्यीकरण अभियान के तहत स्वच्छता और सौंदर्यीकरण पर खर्च करेंगे। इसके लिए शहर के विभिन्न कचरा डिपो को साफ करवा कर उन्हें कवर कराने के लिए साफ सफाई की सुचारू व्यवस्था के साथ नगर परिषद भवन व अन्य स्थानों पर लाइटिंग की सुचारू व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने परिषद के इस अभियान में सहयोग करने पर भामाशाह परिवार का आभार जताते हुए अन्य से भी सहयोग करने की अपील की, जिससे परिषद जन सहभागिता योजना में शहर में विकास और सौंदर्यीकरण अभियान को रफ्तार दे सके। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। एनडीआरएफ ने वाहन रैली के माध्यम से शहरवासियों को किया जागरूक। कोरोना जागरूकता के तहत आमजन को बांटे मास्क। सरकार की दोहरी नीति के चलते परेशान है प्रदेश के निजी स्कूल संचालक। आगामी दिनों में अनिश्चितकाल के लिए स्कूल बंद करने की दी चेतावनी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची ब्यावर। तिलपट्टी, मावा तथा मूंगफली तेल के लिए सैंपल्स।
और अनियंत्रित तथा अघोषित वाहन पार्किंग बनी परेशानी। आमजन तथा वाहन चालकों को झेलनी पड़ रही है समस्याएं।